हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को देखते हैं। पॉलिटी के सेशन में हम भाग 5 पढ़ रहे हैं और भाग 5 में हमारा क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपका उपराष्ट्रपति का ट्रिक भी करवा दिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, नहीं है। तो हम आज अपने देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, ठीक। तो ये सारे आर्टिकल हम अपने जानेंगे। तो हेडिंग लगाइए मंत्री तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले हम क्या है कि हम अपने आर्टिकल 72 को देखेंगे। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 72 यानी कि 72 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, परिषद होगी, ठीक। और इसका जो प्रधान होगा, ठीक है, जो इसका अध्यक्ष होगा, ठीक, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो PM होंगे, ठीक। ये हो गया हमारा आर्टिकल 72। आर्टिकल 70 अगला आर्टिकल हमारा क्या है, तो 74। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। क्या है, हमारे संविधान में लिखा है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक। वहीं अगला हमारा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। कौन, PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और जो इनकी मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और क्या है, ये जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे तो किसकी सलाह से करेंगे, तो PM की सलाह से, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 75। अब हम चलेंगे अपने क्या है, राष्ट्रपति की राष्ट्रपति कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की योग्यताओं पर। तो क्या है, योग्यताएं किसकी, योग्यताएं, प्रधानमंत्री की योग्यताएं। तो क्या है, लोकसभा का सदस्य होगा, लोकसभा का सदस्य होगा, या आगे ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी हो रहा है। तो योग्यताओं में क्या था हमारा, हमने जान लिया था कि वो क्या है, वो लोकसभा का सदस्य होगा, या फिर क्या है, राज्यसभा का सदस्य होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा, या फिर सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा, ठीक। और क्या कह रहा है, ये किसी भी सदस्य, किसी भी क्या है सभा का, मतलब किसी भी, ना तो लोकसभा का है, ना ही तो राज्यसभा का, किसी का भी नहीं, या किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना हो, पर 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर एक
सदन की सदस्यता लेनी होगी, एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेनी होगी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसकी योग्यता। और क्या है इसकी कि पीएम बनने की आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री बनने की आयु, तो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या है, 25 वर्ष, ठीक। ये पूछता है क्वेश्चन। और देखो ऊपर क्या लिखा है कि राज्यसभा का या फिर किसी भी सदस्य का, मतलब किसी भी सदन का सदस्य, तो देख लीजिए इसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो चलेगी। और क्या कह रहा है कि देखो चाहे राज्यसभा से भी बन सकते हैं और लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा का सदस्य ही होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। और तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री, ठीक, तो कौन कौन बना, इंदिरा गांधी बनी हमारी सबसे पहले, तो कौन है, इंदिरा गांधी। आप बताना ज़रा मुझे कब बनी, ठीक। फिर इसके बाद है मनमोहन सिंह, ये बने, मनमोहन सिंह कब बने, तो 2004 में बने। और ये कब बनी थी, तो 1966 में बनी थी, ठीक। फिर इसके बाद HD देवगौड़ा, कौन है, HD देवगौड़ा, ये बने थे हमारे 1996 में, ठीक। और इंद्र कुमार गुलजाल, एक और है इंद्र कुमार गुलजाल, यहाँ पर लिख दूँ, क्या है, इंद्र कुमार गुजराल, तो ये बने थे हमारे 1997 में। तो ये इतने लोग थे जो हमारे क्या है, राज्यसभा से बनने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की योग्यताओं पर संविधान मौन है, ठीक है, संविधान इनके बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कहता है कि हमारे आर्टिकल किसमें 74 में एक भारत का प्रधानमंत्री होगा, बाकी सब पे मौन है। अब हम मंत्रिपरिषद को देखेंगे, तो मंत्रिपरिषद में है क्या कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को क्या है, सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या है, मंत्रिपरिषद जो बनाई जाती है वो किसकी सलाह पर बनाई जाती है, तो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर सिफारिश पर बनाई जाती है। आगे बात करेंगे हम अपने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की शपथ के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, किसकी, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और इन्हें शपथ दिलाता कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो जो शपथ दिलाता है उन्हें ही क्या करेंगे, ये तो त्यागपत्र देंगे। तो लिख लीजिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक। और जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर
तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होते हैं, ठीक। और ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 75 के तीसरे वाले में, यानी कि गा वाले में, ठीक, उसमें कहा गया है ऐसा, ठीक। और यहीं पर अगर वो पूछ लेता है, क्वेश्चन आते हैं इससे कि मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्री व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? तो ये राष्ट्रपति, क्या है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, ठीक है। मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।